ये भाजपा लगी हुई थी नीतीश को हटाने में, क्या अब कामयाब है भाजपा? बीजेपी बढ़ तो रही है, लेकिन बीजेपी के पास समस्या कितना है, बीजेपी किस किस तरीके से बढ़ रही है, बीजेपी पर तोहमत कितना लग रहा है, ये भी तो आप सुनिएगा ना। नीतीश को कोई हरा नहीं सकता, नीतीश को कोई डगमगा नहीं सकता। चाहने से कुछ होता नहीं है, परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं कि नहीं। कि सम्राट चौधरी ने कहा भी था कि कई लोगों की फाइलें खुलेंगी और खुलवाएंगे। कई लोग उस लाइन में खड़े थे, लेकिन नीतीश कुमार ने किसको बनाया? जीतन राम मांझी को बनाया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या सच में अभी भी नीतीश के पास कोई ऑप्शन है जिससे नीतीश सीएम पद पर बने रहेंगे? क्या नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे? और अगर जाते हैं राज्यसभा तो उसका बागडोर नीतीश कुमार के पास ही होगा? क्या बिहार नीतीश कुमार के अंदर में ही वैसे ही चलता रहेगा जैसे नीतीश कुमार ने बिहार को अभी तक चलाया है? ये बातें हो रही हैं। एक तरफ आपने सुना है कई नेताओं के बयान, जिसमें नेता ये कहते नजर आए हैं कि अब नीतीश जो है वो विधानमंडल के तो सदस्य नहीं रहेंगे, यानी कि मौजूदगी उनकी वहां पर नहीं होगी। कहने के लिए नीतीश बिहार में रहेंगे, लेकिन वो बिहार में होंगे नहीं। ये एक तरफ चर्चाएं चल रही है। दूसरी तरफ ये चर्चाएं चल रही है कि अभी ऑप्शन हैं जिससे नीतीश सत्ता में ही रहेंगे, और एक तरफ तो ये भी चल रही है कि निशांत को मुख्यमंत्री घोषित कर तेजस्वी जो है वो तैयार हो जाएंगे और सत्ता में नीतीश ही बने रहेंगे। क्योंकि आप देखिए 20 सालों से ये भाजपा लगी हुई थी नीतीश को हटाने में, क्या अब कामयाब है भाजपा? सब जानेंगे इस खबर में। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। पहला सवाल आपसे मेरा ये होगा, पिछले 20 सालों से नीतीश को किसी ने नहीं हटाया, नीतीश को हटाना भी इतना आसान नहीं है। इस लहर में आईपी गुप्ता की जीत हुई थी, जहां विपक्ष धाराशाही हो गया था। आईपी गुप्ता की जीत हुई थी। आईपी गुप्ता ने कल एक बहुत बड़ा बात भी कहा है जिसको लेकर चर्चाएं बढ़ गई थी कि नीतीश को कोई हरा नहीं सकता है, नीतीश को कोई डगमगा नहीं सकता है। नीतीश खुद में एक बॉस है और नीतीश सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं और खेल हो जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की राजनीति कभी भी आपको साफ नजर नहीं आएगी। रास्ता जो आपको साफ नजर आएगा उसमें बीच बीच में गड्ढा किया हुआ रहता है। कभी भी आप देखे हैं शेर को फंसाने के लिए या बंकर जो बनता है, वो सब आप देखे हैं कि नहीं? नहीं बाबा, कभी टीवी में भी नहीं देखे हैं? टीवी में देखे हैं। हाँ, तो होता क्या है ना, मेरे पिताजी सेना में थे, तो कई लड़ाइयां उन्होंने लड़ी जी। वो अक्सर चर्चाएं जब करते थे तो बताते थे हम लोग बंकर के अंदर रहा करते थे, जमीन के अंदर में अपना बना करके रहते थे, और उसके निकलने का जो रास्ता था उस पर भी घास उस बिठा करके रखा जाता था जिससे वो भी रास्ता ही लगे। उसी तरह से शेर को जंगल में फंसाने के लिए अगर बहुत ज्यादा ही हो जाता है, या पहले आसाम उसाम में जब हाथी का आतंक चलता था तो क्या किया जाता था ना कि अपने घर के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जाता था ताकि आने से पहले आए नहीं हाथी, और नहीं तो फंसाना होता था तो उस गड्ढे के ऊपर जो है चाली वगैरह डाल करके उसको सड़क जैसा ही बना दिया जाता था, घास डाल उसमें जाके डूब जाए। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार की राजनीति भी देखने में तो सीधी लगती है, लेकिन वो एक गड्ढे की तरह, उसी गड्ढे की तरह है कि वो पेच में फंसा के रखते हैं और आप जैसे उसमें आगे बढ़े गज से उसके अंदर चले जाए। बीजेपी तो बढ़ रही है, बीजेपी बढ़ तो रही है, लेकिन बीजेपी के पास समस्या कितना है, बीजेपी किस किस तरीके से बढ़ रही है, बीजेपी पर तोहमत कितना लग रहा है, ये भी तो आप सुनिएगा ना। लेकिन एक सवाल बाबा, बीजेपी तो चाहेगी क्योंकि लगातार बीजेपी इतने सालों से लगी हुई है और इस बार मौका है, दस्तूर है, बीजेपी के हिसाब से कंडीशंस हैं। अगर गलती से निशान बन जाएंगे तो फिर तो बीजेपी उसी संघर्ष में आ जाएगी। हमको इच्छा है कि हमारा दर्शन जो है लक्ष्मी जी से हो जाए। क्या हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए, चाहने से कुछ होता नहीं है, परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं कि नहीं, और उस अनुकूल परिस्थिति को आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। राजनीति में और रिश्तों में दो चीजों में बहुत फूक फूक के कदम रखना होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अभी नीतीश कुमार को जरा सा भी छेड़ेगी, उनके मन की बात नहीं करेगी, तो नीतीश विद्रोह कर सकते हैं और उस विद्रोह का नतीजा बहुत उल्टा पड़ेगा। छेड़ तो चुकी है बीजेपी बाबा, नहीं, एक राज्यसभा भेजने की तैयारी में लगी हुई है बीजेपी। ये आप कह रहे हैं ना, ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें नीतीश कुमार स्वेच्छा से राज्यसभा जाने के लिए स्वीकार किए। अब इसमें तो बहुत सारी कहानी चल रही है, पिछले 3 दिन से चल रहा है कि सृजन घोटाला का फाइल खुल जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सृजन घोटाला का फाइल 2022 में भी खुल सकता था। मतलब ब्लैकमेलिंग की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी फाइल निकालती है। जैसा आपको याद भी होगा
कि सम्राट चौधरी ने कहा भी था कि कई लोगों की फाइलें खुलेंगी और खुलवाएंगे। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार ने एक बड़ा पेच फंसा दिया। मैं 4 दिन पहले मैंने एक खबर किया था जिसमें मैंने बताया था कि नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं जो एक बार चाय से जल चुके हैं, अब जो है कोल्ड कॉफी भी फूक के पीते हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार एक बार 2014 में चुनाव हारने के बाद जी नैतिकता के आधार पर कि मैं पार्टी का सर्वे सर्वा था, मेरे रहते हुए पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। मैंने डिसीजन लिया था कि मैं एनडीए से बाहर हो जाऊंगा, इसलिए नैतिकता के आधार पर मैं फैसला लेता हूं कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अब आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सभी ने अधिकृत किया नीतीश कुमार को कि आप ही बनाइए जिसको बनाना है। कई लोग उस लाइन में खड़े थे, लेकिन नीतीश कुमार ने किसको बनाया? जीतन राम मांझी को बनाया। लेकिन क्या जीतन राम मांझी कंटिन्यू कर पाए? 9 महीना में जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री बनने की जैसे ही कोशिश की, नीतीश ने उनको पटक दिया और खुद से मुख्यमंत्री फिर से बन गए। और विधानसभा में कह भी दिए थे, कह रहे तुमको तो हम ही ना बनाए थे। वो सब चीजें तो एकदम बिल्कुल फ्रेश नई चीजें हैं, वो सब चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन बनाने का जो उद्देश्य था उनका, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। नीतीश कुमार चाहते थे कि सुपर सीएम बनकर के वो करते भी रहें और संगठन का काम भी देखें, जितना वो कहें उतना हो। लेकिन जीतन राम मांझी जैसे कुर्सी बैठे थे, कुर्सी की भनक एक अलग होती है। उनको लगा कि अब तो हम सीएम बन गए, अब जो भी चाहे कर लेंगे। लेकिन संगठन तो नीतीश कुमार के पास था, संख्या तो नीतीश कुमार के पास था। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के चाहते हुए, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि जीतन राम मांझी को बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले, आने वाले समय में जीतन राम मांझी के साथ मिलकर के सरकार बना ले। लेकिन यह संभव नहीं हो पाया जी। और जीतन राम मांझी को कहीं ना कहीं पलट जाना पड़ा। जीतन राम मांझी सत्ता से बाहर। तो क्या मांझी नीतीश अब जो वर्तमान स्थिति बनी है जी, उसमें नीतीश कुमार को यह भरोसा दिलाना कि जिस चेहरे को चुना जा रहा है मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए, आपने सुना होगा कि संभावनाएं तो यही व्यक्त की जा रही है, कयास तो यही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। और बीजेपी का कौन मुख्यमंत्री होगा यह अभी तक तय नहीं हुआ है। कयासों के बाजार में कई नाम हैं, उन नामों के जैसे जैसे वो नाम बाहर आते हैं वैसे वैसे बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में विजय सिन्हा को लेकर के काफी कुछ कहा जा रहा है कि सबसे बेहतरीन अगर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई है तो विजय सिन्हा जी। सम्राट चौधरी स्वाभाविक मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसके अलावा आप संजीव चौरसिया से लेकर के एक से नित्यानंद राय, इतना नाम सुनते होंगे कि कोई हिसाब किताब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति सीएम कैंडिडेट हो सकता है, ये बातें भारतीय जनता पार्टी ने एहसास कराया है। बिल्कुल, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने रैंडम सिक्का उछाल करके तय कर दिया है कि फलाना मुख्यमंत्री, और उसमें अच्छा काम भी किया है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो समझ लीजिए कि एक को मनाओ दूजा रूठ जाता है वाली स्थिति है। एक नाम सामने आता है तुरंत हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो भी चल रहा हो, किस जाति का है, किस वर्ण का हो, किस समाज का हो, ये सभी चीजें कैलकुलेट करके देखना होगा। बिल्कुल, आपको याद होगा कि कई बार मैं इस बात को कह चुका हूं, एक बार फिर से बता दूं कि जब अमित शाह के भोज पर सवाल पूछे जा रहे थे, उनसे बिहार के बारे में वो जानना चाहते थे, तो एक सवाल हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने उनसे पूछा था कि दलित और महिला सीएम कहां बनाएंगे, कब बनाएंगे? क्या दिल्ली वाले चुनाव, उस समय दिल्ली चुनाव चल रहा था, क्या दिल्ली वाले चुनाव की शुरुआत हो रही थी, चल भी चुनाव शुरू नहीं हुआ था, क्या दिल्ली में आप मुख्यमंत्री बनाएंगे किसी महिला या दलित को? तो आखिरकार वहां तो महिला बन गई, लेकिन क्या बिहार में अब दलित मुख्यमंत्री बनेगा? लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे, क्या होगा, क्या नीतीश कुमार उसको पसंद करेंगे? नीतीश कुमार ने इन सभी समस्याओं का हल निकाल दिया है। बिल्कुल, और नीतीश कुमार ने एक ऐसी शर्त, एक ऐसा पेज फंसा दिया है, जो पेज कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा, मैंने कई बार इस बात को रिपीट किया है कि नीतीश कुमार आने वाले 3 से 6 महीने तक, जब तक उनके पास मुख्यमंत्री बनने और बने रहने की संभावनाएं हैं, तब तक वो कार्यकारी मुख्यमंत्री बना करके बिहार को चलाएंगे जी। और वो कार्यकारी मुख्यमंत्री बिहार में बन सकता है तीसरी बार। 2 बार पहले भी विशेष परिस्थितियों में कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया गया था। 1961 की बात करें तो उस समय भी बनाया गया था। 17 दिनों के लिए सतदीप नारायण सिंह बने थे। इसके बाद सतीश प्रसाद सिंह भी बने थे करीब 4-5 दिनों के लिए। तो ये परिस्थितियां जो है कहीं ना कहीं हो रही थी और उसमें बनाया गया था। एक बार फिर से वो स्थिति सामने आ गई है, जहां अगर नीतीश कुमार की बात को नहीं माना जाता है तो नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पास ऑप्शन जिंदा है।
आपने शुरू में बताया था आईपी गुप्ता की बात। आईपी गुप्ता ही नहीं, आपने देखा होगा इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी नीतीश कुमार को एक बात भी राजद के लोग नहीं बोल रहे हैं। बार बार वो रिपीट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ खेल हो गया, नीतीश कुमार बिहार चला रहे थे, अब गुजरात से बिहार चलेगा, हाईजेक कर लिए दिल्ली से चलेगा, हाईजेक कर लिए गए हैं, उनको मजबूर किया गया है, यहां तक कि उनका साइन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल में डाल चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के लिए सीएम चेहरा चुनना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के फैसले में नीतीश कुमार की स्वीकारोक्ति जरूरी है। तो क्या नीतीश सहमत नहीं है बीजेपी के बातों से? क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री दे रही है तो नीतीश को समस्या है? देखिए, नीतीश को कोई समस्या नहीं है। नीतीश जानते हैं कि ऐसे शख्स को लाना चाहते हैं जो आने वाले समय में 2 से 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से पहले वो आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाए, और सेटल होने में भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बार सेट किया है उस बार तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को कई बातों के लिए यूज टू बना दिया है। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने इस चुनाव में जितनी सारी संभावनाओं को नया जन्म दे दिया है, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 10-10 हजार रुपये सबको मिल रहे हैं, 2 लाख तक देने की बात चल रही है। उसके बाद उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी पेंशन देने की बात कही है। उसके बाद उन्होंने राशि बढ़ा दिया है। हालांकि ये सारी परिस्थितियां संयुक्त रूप से चली हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर दबाव डाल करके ये सब करवाई है। पहले मैंने इस बात को कहा है। अब जो स्थिति सामने आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी मुख्यमंत्री के चेहरा को लेकर के पूरा का पूरा माहौल गर्म है। बिल्कुल, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कई गुट है, गुटबाजी शुरू हो जाएगी एक चेहरा ढूंढने में। जबकि बिहार को कहा जाता है कि राजनीति की जननी है या फैक्ट्री है पॉलिटिशियंस की। बिल्कुल, उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा चेहरा नहीं चुन पा रही है जो नीतीश कुमार का भी यशमैन हो, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता को आगे बढ़ा सके और नीतीश कुमार की लेगेसी को बरकरार रख सके, ऐसे आदमी के, ऐसे चेहरे को खोजने की बात की जा रही है। अभी अभी आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी, जबकि इतना सब कुछ उनके हाथ में है, उनको नंबर 1 माना जाता है, सेकंड नंबर जो है वो विजय सिन्हा को दिया जाता है, इसके बावजूद नीतीश कुमार के सामने, अगर नीतीश कुमार के यशमैन है भी, अगर सम्राट चौधरी को ही नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं तो नीतीश कुमार के सामने ही सम्राट गो बैक के नारे क्यों लगते हैं? नारे लगे, उस पर कार्रवाई भी हुई है। ये सभी प्रक्रिया और सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार की तरफ बेदाग छवि, नीतीश कुमार की तरफ समर्पित, नीतीश कुमार की तरफ शिल्पकार, ये सारी परिस्थितियां जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तक पहुंचना या उनके दूर दूर तक उनके किए गए कार्यों को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश ने जो कार्यकारी अध्यक्ष सीएम बनाने की बात जो कही है, या जो चर्चाएं चल रही हैं कि कार्यकारी सीएम बना करके उसे देखा जा सकता है कि उससे बिहार चलता है कि नहीं चलता है, ये अगर होता है तो आप मान के चलिए बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार तब तक पूरा प्लान जो है, पूरा रचना जो है वो रच लेंगे। बिल्कुल, और बिहार से लेकर दिल्ली तक बड़ा उथल पुथल राजनीतिक हो सकता है। नीतीश कुमार के पास कल भी ऑप्शन था, आज भी ऑप्शन है, और आने वाले दिनों में भी नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है। भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी सबको, भले सबके साथ जिस तरह का व्यवहार कर ले, लेकिन नीतीश के साथ सबके जैसा व्यवहार करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि नीतीश कुमार पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी को कितना डैमेज कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि देखिए, एक तरफ सम्राट चौधरी के नाम के गो बैक नारे लग रहे थे और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ही सीएम रेस में आगे भी चल रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आने वाले समय में अभी होगा, और क्या कुछ होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार इतने आसानी से गद्दी किसी को सौंप दे, ये बिल्कुल आसान नहीं होना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।